लास्ट एपिसोड थी उसके अंदर देखा था कि हम किस तरीके से अपने पास जो व्यूज़ हैं लारावेल के अंदर वो क्रिएट करके हमने जो टेबल है वो क्रिएट किया है और ये क्रिएट एम्प्लॉय का बटन हमने इसको अंदर ऐड किया है। अब हम क्रिएट एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा और उस पेज के ऊपर हम क्या करेंगे कि अपना जो भी एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हमें फील्ड्स होंगी वो सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करेंगे। तो अब ये जो क्रिएट एम्प्लॉय है इसे हम एंकर टैग के अंदर ऐड कर लेते हैं ये। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले हमारे पास बटन था और अब हमने इसे एंकर टैग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, बटन के अंदर क्या मसला था कि बटन हमारे पास फॉर्म के अंदर सब में टाइप होती है, ठीक है। अगर हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के ऊपर जाना हो, अगर हमने फॉर्म्स के दरमियान में लिंक क्रिएट करना हो तो उस टाइम के ऊपर हम बटन यूज नहीं करते, उस टाइम के ऊपर हम एंकर टैग यूज करते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि जब हम क्रिएट एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करें तो एक नया पेज शो होना चाहिए, उसका जो यूआरएल होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो इसका एंकर टैग है वो यूज किया है। अब यहाँ पर हम इसे देंगे अपना राउट, ठीक है। अच्छा, अब जब भी हम राउट के ऊपर जाएंगे तो हम ये जो डबल कर्ली ब्रेसेस है ये आपको पता है कि हम किसी भी चीज जो हमारे पास वेरिएबल होता है या डाटा होता है उसे हमने अपने ब्लेड के ऊपर शो करवाने के लिए ये ब्लेड डायरेक्टिव्स यूज करते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब ये डबल कर्ली ब्रेसेस हमने दिए हैं और इसके अंदर ये एक राउट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर राउट एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या काम करता है, ये हमारी एप्लीकेशन को बताता है कि अगर कोई भी यूजर क्रिएट एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करे तो तुमने ये राउट फंक्शन कॉल करना है और इस एप्लीकेशन को कहाँ पर लेके जाना है, जो भी इसे आपने सबसे पहले वेब डॉट पीएचपी की फाइल के ऊपर लेके जाना है। ये वाली हमारे पास है वेब की फाइल। अब इस वेब की फाइल के अंदर हमने करना क्या है कि ये वाला जो वो चेक करेगा कि ये वाला जो रूट किस जगह के ऊपर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब हम इधर जाएंगे वेब डॉट पीएचपी की फाइल के अंदर राउट कॉलन गेट, ठीक है। यहाँ पर होगा क्रिएट। अच्छा, अब आप ये देखें ये हमारे पास व्यू की फाइल। अब ये इसे क्या बता रहा है कि क्रिएट डॉट एम्प्लॉय। अच्छा, अब इधर हमारे पास ना दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है ये राउट और एक होता है यूआरएल, ठीक। इसके अंदर मैं क्या दूंगा, इसके अंदर मैं दूंगा अपने पास ये क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजें हैं, एक राउट के थ्रू हम जाते हैं और एक यूआरएल के थ्रू जाते हैं। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, अगर तो मैं इधर राउट दे रहा हूँ ना तो फिर मैं इसे बता रहा हूँ कि भाई तुमने जो ये रूट का नेम है ना, नेम राउट, इधर हम एक और फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा नेम। अब इसके अंदर मैं क्या दूंगा, ये वाला रूट का नेम, ठीक है। इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब आप देखें इधर हमारे पास दो गेट के राउट बने हुए हैं, ठीक है। राउट गेट क्रिएट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट एम्प्लॉय, और दूसरा भी है क्रिएट एम्प्लॉय। इसके आगे ये मैंने नेम राउट दिया हुआ है, ठीक है।
नेम के अंदर मैंने क्या दिया हुआ, क्रिएट डॉट एम्प्लॉय, ये हमारे पास है व्यू की फाइल। इधर जो इधर href होगा, यहाँ पर मैं दो तरीकों से अपना राउट जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। एक तो ये राउट के थ्रू, राउट नेम के थ्रू, और दूसरा होगा ये यूआरएल के थ्रू। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास इधर जो यूआरएल है राउट गेट क्रिएट एम्प्लॉय क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये 3 वर्ड्स का यूआरएल है, और यहाँ पर मेरे पास अगर 20 वर्ड्स का भी यूआरएल हो, ठीक है, तो फिर अगर मैं ये यूआरएल फंक्शन कॉल करूंगा तो इधर मुझे फिर वो जितना भी बड़ा यूआरएल होगा 20 या 30 वर्ड्स का, वो सारे का सारा मुझे यूआरएल फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। और दूसरा मेथड क्या होगा कि मैं ये नेम राउट यूज करूं। इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैंने इधर 20 या 30 वर्ड्स का यूआरएल दिया हुआ है, और इधर नेम राउट के अंदर आके एक मैंने छोटा सा जो यूआरएल है वो दिया हुआ है क्रिएट डॉट एम्प्लॉय का, और ये वाला जो क्रिएट डॉट एम्प्लॉय है, इसे मैं इधर ले जाता हूँ राउट के अंदर, राउट फंक्शन के अंदर, ठीक है। और इधर जाके मैं इसे सिंपली सिर्फ यही वाला जो नेम राउट है वो दे देता हूँ, तो ये खुद ब खुद अपने उसी यूआरएल को कॉल करेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं एक दफ़ा से फिर बता देता हूँ कि मेरे पास जो राउट्स के अंदर दो तरीकों से मैं अपने यूआरएल को कॉल कर सकता हूँ। एक ये राउट मेथड के थ्रू, जिसे हम नेम राउटिंग कहते हैं, और दूसरा ये यूआरएल के थ्रू, ठीक है। अगर मैं यूआरएल के अंदर कॉल करूंगा तो मुझे ये एप्लीकेशन के अंदर इधर गेट के अंदर जो भी यूआरएल देना दिया होगा वो मुझे सारे का सारा यूआरएल देना पड़ेगा, और मैं उसके आगे ये नेम राउट कॉल नहीं करूंगा अगर मैंने ये यूआरएल वाला फंक्शन कॉल करना है अपने इधर। और अगर मैंने ये राउट वाला फंक्शन कॉल करना है तो फिर मैं इधर अपने पास यूआरएल जितना मर्जी बड़ा दे दूं, आगे मैं नेम राउट कॉल करके उसके अंदर छोटा सा अपना यूआरएल ऐड कर दूंगा, तो वो मेरी एप्लीकेशन को कॉल करेगा। इसे हम अब देख लेते हैं दोनों तरीकों से, ठीक है। अभी के लिए हमने क्या किया, राउट फंक्शन को कॉल किया क्रिएट डॉट एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास है वेब की फाइल, ये ऊपर वाला हम एम्प्टी कर देते हैं। अब ये क्रिएट एम्प्लॉय का जो फंक्शन है, ये हम इधर जाएंगे अपने पास पब्लिक फंक्शन क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं आई एम हेयर। अब ये डीडी क्या काम करता है, डीडी बेसिकली डाई एंड डंप का काम करता है। यहाँ पर अगर हमने ये डीडी लगा दिया तो जब भी रिक्वेस्ट हमारी इस फंक्शन के अंदर आएगी तो यहाँ पर आके उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब हम अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा रीलोड करेंगे पेज को, और क्रिएट एम्प्लॉय पर मैंने क्लिक किया। अब देख, अब ये क्रिएट एम्प्लॉय वाला राउट कॉल हुआ है, और ये आई एम हेयर बता रहा है, और ये कहाँ पर जा रहा है, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर एम्प्लॉय कंट्रोलर की लाइन नंबर 16 के ऊपर। तो हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर लाइन नंबर 16 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये डी आई एम हेयर। अब अगर आप देखेंगे तो इधर हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है क्रिएट एम्प्लॉय का, और इधर मैंने राउट फंक्शन कॉल किया है, और इसके अंदर कौन सा नेम दिया हुआ है, राउट नेम, ये नेम फंक्शन वाला, ठीक है, नेम, ठीक है। अब इधर लेट्स सपोज कि मेरे पास, मैं कोई भी अपना चेंज कर देता हूँ यूआरएल, क्रिएट माय टेस्टिंग एम्प्लॉय, ठीक है। अब भी अगर हम इधर जाएंगे, रीलोड करेंगे, अब ये देखें इधर ये क्या आ रहा है, क्रिएट माय टेस्टिंग एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब लेट्स सपोज कि ये वाला जो यूआरएल है राउट मैंने 20 जगहों के ऊपर लगाया हुआ है, और मुझे अचानक से अगर इधर मैंने राउट वाली फाइल के अंदर मुझे इस यूआरएल को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर मुझे 20 की 20 जगहों के ऊपर ही यूआरएल को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम जो है वो ज़्यादातर एप्लीकेशन के अंदर नेम राउट्स ही यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक इसकी दूसरी एग्जांपल जो ये यूआरएल वाला था ये भी आपको बता देता हूँ।
ठीक है। अब ये क्रिएट एम्प्लॉय है, तो ये वाला जो फंक्शन है इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं और ये ऊपर वाला अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये देखिए, अभी इसका आ गया क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक है। अब ये यूआरएल हमने इधर दिया हुआ था। अब लेट्स सपोज कि मैंने इधर वेब के अंदर जाके क्रिएट माय एम्प्लॉय यूआरएल ऐड कर दी। सॉरी। ठीक है। अब मैं आके अपने पेज को रीलोड करता हूँ और दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये अब मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये कॉल कर रहा है क्रिएट एम्प्लॉय को, लेकिन क्रिएट एम्प्लॉय तो है नहीं। हमने इधर अपने पास जो वेब वाली फाइल है यहाँ पर जाके हमने चेंज कर दिया, क्रिएट माई एम्प्लॉय कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हम किस तरीके से जो अपनी राउटिंग के अंदर जो हमारे पास दो यूआरएल होते हैं, नेम मेथड और राउट, और जो यूआरएल है वो किस तरीके से दोनों काम करते हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि हम अपने पास इस एप्लीकेशन के अंदर ये राउट फंक्शन ही कॉल करेंगे। मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ ये। ठीक है। और यहाँ पर हम ये वाला रिमूव करके इसे अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है। क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए बूटस्ट्रैप 5 का फॉर्म। ठीक। ये हमारे पास इसका जो फॉर्म है वो हमने कॉपी कर लिया। हम अब हम इसे क्या बता रहे हैं कि तुमने एक कहाँ पे जाना है, रिटर्न करो व्यू इम्प्लॉयज के अंदर क्रिएट वाले फाइल के अंदर जाना। ठीक। अब अगर हम ये वाला फॉर्म यहीं पर ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें शो होगा। ये देखें। अब इसके अंदर क्या मसला आ रहा है कि इसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप ऐड ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि ये जो व्यू वाली फाइल है, इसका जो ये वाला कोड था, ठीक है, ये सारा हम कॉपी करके अपनी क्रिएट फाइल के अंदर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जो इसके टेबल्स के नीचे वाला था ये वाला, ठीक, इसे कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करेंगे। अब अगर हम इस पेज को रीलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें शो होगा। ठीक है। यहाँ पर हम इसे हेडिंग भी दे देते हैं। वो हेडिंग होगी हमारी H3। ठीक। अब इसके अंदर हम इसकी जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म की जो फील्ड्स हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। हमें पासवर्ड फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। ठीक है। ये इसकी ईमेल हो गई और यहाँ पर हम इसका लिख देंगे एम्प्लॉय का नेम।
और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देंगे हम, ठीक है। और इसके साथ ही इसे नेम भी दे देंगे, नेम होगा EMP एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। यहाँ पर हम दे देंगे एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास ईमेल एड्रेस आ गया, एम्प्लॉय का नेम, ये ईमेल एड्रेस की जगह के ऊपर हम एम्प्लॉय कर देते हैं। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस और एम्प्लॉय का फ़ोन, ये एम्प्लॉय, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉय का ईमेल आ गया, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन आ गया। ये वाली चीज़ हमें फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, नीचे वार्निंग दे रहा है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक हमने अगर अपने पिछले पेज के ऊपर जाएं तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे पास अभी ये टेबल के अंदर एम्प्टी एम्प्लॉयज हैं स्टैटिक, इन्हें हम डायनामिक करेंगे। यहाँ पर अगर हमने अपना रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो क्रिएट एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो उसके ऊपर हमारे पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसके अंदर ये वाली फील्ड्स होंगी। जब हम सबमिट करेंगे तो ये डाटा हमारा डेटाबेस में चला जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि इसका बैकएंड किस तरीके से हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है।